उत्तर प्रदेश के अमेठी में साबिक प्रधान को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। सुरेंद्र सिंह ने स्मृति ईरानी के इंतखाब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इन्हें स्मृति ईरानी का करीबी माना जाता था। सुरेंद्र सिंह अमेठी के बरोलिया गांव से ताल्लुक रखते थे। साबिक मरकजी वजीर मनोहर पारिकर ने इस गांव को गोद लिया था। जा रहा था चूंकि हमारा गांव सांसद आदर्श ग्राम है, तो हम लोगों ने भी जश्न का एक प्रोग्राम रखा। उसमें विजय यात्रा निकाली गई। उसके बाद हमको लगता है कुछ कांग्रेसी समर्थक जो हमारे यहाँ राजक तत्व हैं, उनको ये जश्न अच्छा नहीं लगा। उनके अंदर खुन्नस हो गई। फिर कल रात में ये दुर्घटना हो गई। तो कुछ लोगों के ऊपर शक है। अब यहाँ से जाएंगे हम लोग तो पुलिस कार्रवाई होगी, उसमें देखा जाएगा क्या है कैसे। अभी किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता या किसी और ने आप लोगों को उल्टा सीधा तो नहीं बोला था? उल्टा सीधा दरअसल जहाँ पे ये घटना हुई चौराहा है, तो वहाँ पे हर पार्टी के समर्थक चाय पीने वगैरह बैठते हैं, तो नोकझोंक होती रहती है वहाँ पे। तो बाकी ऐसी कोई और दुश्मनी नहीं थी हमारी। बहुत मिलनसार व्यक्ति थे पिताजी हमारे। कोई गाली भी दे देता था तो वो सुन के टाल दिया करते थे, क्योंकि उसी का वो है परिणाम कि वो तीसरा पंचवर्षीय प्रधानी का आज तक जो है किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। उन्होंने किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई बैर नहीं। स्मृति ईरानी से आपको लोग की कोई वार्ता, कोई बातचीत हो पाई क्या? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई उनसे। आप क्या उम्मीद करते हैं पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से हम ये उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले जिस जगह पे हमारी शॉप है वो कमल नगर मतलब चौराहा है, वहाँ से थाना 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर की रेंज में है। तो सबसे पहले तो हम चाहते हैं वहाँ पे एक पुलिस चौकी होनी चाहिए। चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है तो एक पुलिस चौकी की बहुत आवश्यकता है। साथ ही बहुत जल्द से जल्द जो है अपराधी पकड़े जाएं, उनको कड़ी से कड़ी संविधान के अनुसार सजा दी जाए। नहीं तो फिर हम लोग जो है अपने स्तर से धरना प्रदर्शन जो हमसे हो सकेगा, शासन को हम टाइट करने के लिए व्यवस्था करेंगे। किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता पे आप लोग को पर्टिकुलर शक है? नहीं, अभी जब किसी को देखे नहीं तो किसी को कैसे कह सकते हैं। लेकिन नोकझोंक हुई थी? नोकझोंक तो हाँ, नोकझोंक बौखलाहट बहुत देखने को मिली हमारी साइड। चूँकि विशेष समुदाय का क्षेत्र है तो वहाँ पे वो गर्माहट रहती है।